अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। न्यू प्लस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन डॉक्टर सलमान हसीब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ख़ास तौर पर जो इस वक्त हड़ताल चल रही है उस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर सलमान हसीब साहब, वेलकम कहता हूँ मैं आपको इस प्रोग्राम में। मुझे बताइएगा कि आपके ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर वजीहा रिजवान की जानब से एक इल्ज़ाम, या आप इसको ये समझ लें कि वो कहती हैं जी कि 7 से 8 बच्चे आपकी हड़ताल की वजह से चिल्ड्रन अस्पताल में जिनकी डेथ हुई है, क्या कहते हैं नेफ्रोलॉजी वार्ड में, नेफ्रोलॉजी वार्ड या जो भी है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि 7 से 8 बच्चे जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं जो आपने हड़ताल की है। अस्तगफुरुल्लाह, ये अफसोस होता है। वजीहा साहबा जो भी हैं, मुझे अभी एक प्रोग्राम ने जहाँ पे इन्होंने ये डायलॉग किया या जो बात की, उन्होंने मुझे बुलाया, मदऊ किया, वहाँ पे हमारी ये बात हुई कि हम चिल्ड्रन अस्पताल चले जाते हैं। बहरहाल हम तो चिल्ड्रन चले गए, वो एंकर साहब किसी वजह से नहीं पहुँच सके। फिर हमने वो डाटा लिया और डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन ये वो प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है ना, सेम ठीक है। अब बात यह है कि नेफ्रोलॉजी में गुज़श्ता 4 दिन में भी 7 लोग फौत नहीं हुए। नेफ्रोलॉजी का जो आईसीयू है वो चल रहा है, वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं। हमारे जो क्रिटिकल चीज़ें हैं, हमारी इमरजेंसी है, उसकी फुटेज भी आपको देते हैं, वो भी चल रही है। वो फिर हमने वहाँ पे आज चूँकि हम गए हुए थे तो हमने बनाया। नेफ्रोलॉजी वार्ड का दोबारा ज़रा मुझे बता दें। इन्होंने कहा जी 7 लोग, वो प्रोग्राम भी आ जाएगा। 7 से 8 डॉक्टर वजीहा ने कहा है कि 7 ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं अभी डेटा शेयर कर रहा हूँ। 7 से 8 क्या, पिछले 7 दिनों में 7 अमवात नहीं है वहाँ। ये आप चैलेंज करते हैं? मेरे पास डाटा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन कर ली जाए? बिल्कुल कर ली जाए। देखिए मेरी बात समझे, हमारी जो एहतजाज है वो उस हद तक है जहाँ पे फॉलोअप के लिए पेशेंट आते हैं, या जो हमारी आउटडोर्स हैं या इलेक्टिव सर्विसेज हैं, जो इमरजेंसी है, फुली फंक्शनल है, जो सिक पेशेंट्स मैं आऊंगा, लेकिन मुझे कंफर्म कर दें कि ये जो डेथ, जो इल्जाम आपके ऊपर लगाया जा रहा है, ये गलत है। आईसीयू के अंदर है। अच्छा, इल्जाम आपने आईसीयू नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, आईसीयू चल रहा है। और ये हम तो इनसे कह रहे हैं कि आप सीनियर लोग हैं, आप काम करें, चूंकि ये पहले भी नहीं करती, अब भी इस तरह की बातें कर रही है। मैडम वजीहा जो है, पता नहीं मैं अब उनके बारे में क्या करूँ, अल्लाह इनके ऊपर इल्जाम ये है। अच्छा, अब इल्जामात की पिछले साल इन्होंने मुझे राब्ता किया, इन्होंने इल्ज़ाम किया जो वीसी साहब मुझे हरास कर रहे हैं, हम इनके लिए गए, पता चला वो बात गलत थी। फिर उन्होंने मुझे राब्ता किया कि जी वाईडीए क्या कर रही है। मैंने कहा क्या हुआ जी, मेरे ऊपर जो वार्डन है वो मुझे हरास कर रहे हैं। हम वहाँ गए तब भी नहीं निकले। अल्लाह ताला इनके ऊपर बस इनका भला करे, हम इस पर कुछ करना नहीं चाहते। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पे है जिसके ट्रैफिक पुलिस को गालियाँ दे रही हैं। तो पुरानी बात है। उनको इसी तनाजुर में देखा जाए, उनकी बात को संजीदा ना लिया जाए। मामला वो तो आप आज की बात में ये आपके ऊपर ये इल्जाम है कि यंग डॉक्टर को बदनाम कर दिया आपने। झूठा है। अब ये तो इन्होंने तो नहीं बताना, वो तो यंग डॉक्टर एक तरफ कह रही है कि सारे यंग डॉक्टर्स इनकी बात मानते हैं सिवाय उस बेचारी के, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने बदनाम कर दिया। लोगों को पता है, आपने अगर गवर्नमेंट के साथ खड़े होना है, प्रमोशनें लेनी है, बिकना है तो बिक जाए। इस तरह बेशर्मी से बिके। वो तो ये भी कह रही है कि आउटसोर्सिंग नहीं हो रही, प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही। तो इस तरह के झूठ बयानात से डॉक्टर कम्युनिटी में फिर वो कहती है इन्हें ब्लैक शिप ना कहा जाए। जो इस तरह झूठ बोलेगा, जो इस तरह गलत बयानी करेगा, लोगों ने फिर अपने जो भी क्या पीजीआर डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, प्राइवेट अस्पताल? ये उन्होंने दावा किया कि जी चिल्ड्रन आप सरकारी अस्पतालों में आते नहीं है, लेकिन शाम को प्राइवेट चले जाते हैं। मेरे नहीं ख्याल पीजीआरएस के पास, चिल्ड्रन अस्पताल के पीजीआरएस के पास इतना टाइम है। चिल्ड्रन अस्पताल बड़ा बिजी हॉस्पिटल है। सिर्फ इमरजेंसी और जो सिक सर्विसेज चल रही हैं उसके बावजूद मसला ये है कि ये लोग पहले ड्यूटियां नहीं करते थे सीनियर्स, अब इन्हें करनी पड़ रही हैं। मुझे आप बताएं, आउटडोर में कभी आपको प्रोफेसर इस तरह के मिले? ये मुझे बताएं, ये कब आउटडोर में लास्ट टाइम गई हैं? मुझे ये बताएं कि ये कब हमें काम करना पड़ रहा है, जूनियर्स क्यों नहीं काम कर रहे, हमें काम करना पड़ रहा है। अगर आपने गवर्नमेंट के लिए बोलना है तो आप काम भी करें, आप अच्छे गुड बॉयज़ बने। आप टीवी शो पे बैठी हुई हैं, पीछे से वार्ड कौन चला रहा है? ठीक है, हम तो एहतजाज कर रहे हैं, हम तो टर्मिनेट भी हो रहे हैं, हमारे पीएमडीसी को भी। आप टीवी शोज़ पे क्या करती फिर रही हैं? आप जाके मरीज देखें, आपका क्या काम है कि आप आके टीवी शोज़ करें? डॉक्टर वजीहा साहिबा कहती हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो बिल्कुल ठीक है और उससे सिस्टम ठीक हो जाएगा। इस वक्त बर्न यूनिट जिना की बात करें तो वो प्राइवेट है, म्यू अस्पताल इमरजेंसी वार्ड की बात करें तो वो प्राइवेट है। तो क्या ये प्राइवेट है? वो उन्हें बस जो बेचारी को स्क्रिप्ट दिया होगा वो बोल दिया। जिना अस्पताल टोटली जो है बर्न यूनिट गवर्नमेंट के अंडर है, म्यू अस्पताल की इमरजेंसी टोटली गवर्नमेंट के अंदर है। ये बात आपको भी पता है, आप इतनी देर से साफत कर रहे हैं, मुझे भी पता है, हम भी अस्पताल में चक्कर काट रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई सिंगल हॉस्पिटल, हाँ सफाई और सिक्योरिटी 2 डिपार्टमेंट जो हैं वो आउटसोर्स्ड हैं और जो बुरी तरह तबाह हैं, चाहे आप जो भी अस्पताल देख लें। उसमें आपको पता ही है कि सफाई का निज़ाम भी तबाह है और सिक्योरिटी का, क्योंकि वो आउटसोर्स है। सिक्योरिटी की अभी भी तनख्वाहें पूरी नहीं दी जाती, तनख्वाहें पूरी नहीं दी जाती, सफाई को पूरा नहीं दिया जाता, करप्शन है अस्पतालों के अंदर। और वो अभी बहरहाल ये प्रोग्राम में जिसमें उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे बुलाया और
टीवी शो में ही चैलेंज हो गया कि चलें जी चिल्ड्रन चलते हैं, बड़ा एक हीरोइक मोड लिया गया, लेकिन वो हम भी वहां पहुंच गए। लेकिन आपको प्लेटफॉर्म दे दिया, आप चले, बोलें, मैं आपका उसके ऊपर शुक्रगुजार हूँ, बोलें। आपने प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन बात सुनिए, वो टीवी शो में वो मैडम का बयान चल रहा है, लेकिन हम भी खिला रहा है। आपको बिठा दिया ना, मैं देखिए आपने बात 7 यह से है 8 बच्चों की मौत के ऊपर आपने अपना बयान दे दिया किया, लेकिन और देखिए आपके पास देखिए डेटा है, झूठी खबर बहुत चलती है, डेटा है आपके डेटा है, मैं आपके साथ शेयर एक कर डेथ है, दिया। एक डेथ पिछले दिनों में कितनी डेथ है? पिछले दिनों में ये भी 2 वही जो चल ये रही है। नफरालोजी वार्ड की बात हो रही है। नेफ्रोलॉजी वार्ड की, तो उन्होंने चलो ये नेफ्रोलॉजी आपका वार्ड की बात स्टांस आ गया और यकीनी तौर पर सामने चला जाएगा। ऐसे तो नहीं हो सकता, अगर इस 8-7 बच्चे अगर मरे हो तो उसका फिर डाटा पूरा देना पड़ता अल्लाह है, माफ करे ये बस। सारा कुछ। अच्छा, मुझे ये बता दें कि उनका ये भी कहना है कि इससे पीजीआर डॉक्टर्स का लेना देना नहीं था, इस प्राइवेटाइजेशन से। देखें जो गवर्नमेंट आउटसोर्सिंग कर रही है, सबसे ज़्यादा सफ़र होंगे मरीज़। पहले इनकी सफाई का, जब इन्होंने आउटसोर्स की अस्पतालों की तबाह बर्बादी होगी, इन्हीं पीजीआर्स ने जाके अस्पतालों में काम करना है। ये अस्पतालों को चलाना इन्हीं पीजीआर्स डॉक्टर्स ने। अगर ये ठेकेदारों को दे दिए जाएंगे, गवर्नमेंट 30,000 मुलाजमीन अभी फारिग कर रही है और 2 लाख नौकरियां परमानेंटली ख़त्म कर रही है। इन पीजीआर्स ने जाके बेचारों ने नौकरियां बाद में कहाँ करनी है, काम कहाँ करना है? तो असल फ्यूचर तो इन पीजीआर्स का, जो तो असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट लग रहे हैं वो तो गवर्नमेंट के तलवे चाटें और ऊपर जाएं। जो असल मामला है बेचारों का, वो इन लोगों का है जिन्होंने आगे फ्यूचर में सर्व करना है, खिदमत करनी है, 16-16, 18-18 साल लगा के डॉक्टर बने। आप ये कहें कि उनका मसला ही नहीं है, उनका तो सबसे बड़ा मसला है, और उससे भी बड़ा मसला इस वक्त मरीजों का है। आप मुझे बताएं, ठेकेदार करना चाहता हूं मैं, मरीजों के लिए आप क्या आप देखें, हमने 30 दिन धरना दिया है, किसी मरीज को कोई ओपीडी, जब आप टॉर्चर शुरू कर दें, ATA 7 ATA दहशतगर्दी की दफात लगा दें, आप लोगों को अरेस्ट कर लें, लोग खौफ से अगर हॉस्पिटल नहीं आ रहे, तो ये भी आप जिम्मेदारी YDA पे डाल दें, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। फिर ये है कि मरीम साहबा और आज ख्वाजा सलमान साहब का बयान चल रहा है कि इनके साथ बात नहीं होगी। हमको इंडिया से तो नहीं आए, हम जम्मू कश्मीर के लोग तो नहीं है ना कि हमारे साथ बात नहीं होगी। उन्होंने तो वैसे बहुत दफ़ा कहा कि इनके साथ बात नहीं होगी। पिछले 16 साल से मैं आपको कवर कर रहा हूँ, फिर बात वही करते हैं सबसे पहले। वही अफसोस की बात है, ये पहले दिन ही हो जानी चाहिए थी, इन्हें बात करनी चाहिए थी, और बात करके अगर ये निजकारी नहीं कर रहे तो क्लियर कर दें, और अगर कर रहे हैं तो उसको कोई बैठ के डिसाइड बहुत बड़ा इल्ज़ाम दूसरा आपके ऊपर ये लगाया जा रहा है, वो भी आप ही की कोलीग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर वजीहा रिजवान साहिबा, वो कह रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती क्यों बंद करवा रहे हैं, अगर कोई काम करना चाहते तो आप करने दें। पता नहीं ये उनको, मैं अब क्या कहूँ, वो उनके साथ बता तो रहा हूँ कि पिछले साल वो VC पे इल्ज़ाम लगा रही थी, फिर वो एक वार्डन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी, अब हमारे ऊपर लगा रही हैं। तो मैं उस मसूफ़ा के बारे में कोई बयान नहीं देना चाहता। वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं और आप खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अब आपके सामने है उनकी, अल्लाह ताला उनके हालत पे, ज़हनी हालत पे। नहीं, वो आपकी कलीग हैं, कम्युनिटी के साथ खड़ी क्यों नहीं है वो इसको बस वो आपका जो प्रोटेस्ट है उसको आप कहती कि वो आप का हक, यानी आप राइट नहीं है उसके ऊपर। मेरा ख्याल ये है कि ये तो उनकी फ़र्द वाहद का बयान है। क्या उस अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स उसके साथ खड़े हैं या बाकी अस्पतालों के सीनियर डॉक्टर, एक फ़र्द वाहद उठ के बयानात दागना शुरू कर दे, तो इस पर मेरा ख्याल है कि हमें उसका जवाब देने की तो हम पाबंद नहीं है, वो जो मर्ज़ी कहती रहे। लेकिन असल हक़ाइक़, उसने कहा कि जी 7 बच्चे मर गए, झूठ का। उसने कहा कि जनाब वो तो डाटा है, रिकॉर्ड है, नेफ्रोलॉजी वार्ड में उनके एंकर साहब ने कहा जी 7 बच्चे नेफ्रोलॉजी में मर गए, खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे। कैसे कैसे लोग हैं, जालिम लोग हैं, कर चुके हैं, तो उसकी बात नहीं है। और ये भी साथ क्लियर करते जाएं कि ICU बंद नहीं है। ICU बंद नहीं है, और ये क्यों नहीं काम कर रहे? ये काम करें, इनको काम करते हुए अब क्या होता है? मैडम को तो चाहिए कि 24 घंटे एक कर दे और खिदमत करे इस वक्त, और अपने लोगों के साथ सामने आए। कर ही रही होंगी जो वो टीवी शोज पे बैठी हुई हैं, वो बयानबाजियां कर रही हैं। अब वो कहते जी मुझे दुख है 60 से। चलो दुख नहीं, खिदमत करनी चाहिए। और मेरे पास तो चैट मौजूद है, मुझे कह रही, मैंने कहा जी वो जो थ्रेड, मैंने कहा आप काम करें, दिस इज द राइट टाइम। UK में भी जब प्रोटेस्ट होते हैं, सीनियर लोग काम कर लेते हैं, जूनियर लोग प्रोटेस्ट में। असल मसला ये है कि काम करना पड़ रहा है। ये क्लियर कर दें, ये बात कही जाती है जी कि जो यंग डॉक्टर्स को छोड़ें, डॉक्टर्स हड़ताल नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, इसको आप कैसे? पूरी दुनिया में यंग डॉक्टर्स सर्विसेज भी विड्रा करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं। UK में जब यंग डॉक्टर्स करते हैं तो सीनियर डॉक्टर्स ही काम करते हैं। अब हमारा मसला इन जैसे, बाकी नहीं, इन जैसे जो लोग हैं जिन्होंने कभी काम नहीं किया होता, जब उन्हें काम करना पड़ता है तो उनकी चीखें निकल जाती हैं। सबसे ज़्यादा अस्पताल में यंग डॉक्टर काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा। आज इमरजेंसी में आप हो गए हैं, 99% यंग डॉक्टर काम कर रहा है। इनमें से किसी से पूछें, आपने आखिरी दफ़ा इमरजेंसी में कब सर्विसेज दी थी, आपने आखिरी दफ़ा नाइट ड्यूटी कब की थी? ठीक है, और यंग डॉक्टर से पूछे, वो डेली करते हैं। मसला ये है कि अब करना पड़ रहा है। अब जो बेचारे अच्छे लोग हैं वो तो कर रहे हैं। 99% लोगों में से एक बंदा आ जाए उठ के और शोर मचा दे कि मेरे से ड्यूटी नहीं होती। अब सीनियर लोग हैं, इन्हें कवर देना चाहिए, क्यों नहीं दिया जा रहा है इनसे कवर? तो अभी आप हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि
मेरा ख्याल है ये लोग भी हुकूमत के लोग हैं और इस तरह के क्योंकि आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी आप बात नहीं करना चाहते। आपके सामने हम हुकूमत तो के पहले सामने। दिन से जो मीडिया के रेगुलर दोस्त हैं जो बेसिकली साफ़ी हैं जो कि धरने को भी कवर कर रहे हैं, उन्हें तो पता है कि पहले दिन से ही मरीम साहबा का या सीएम साहब का या उनके जो मिनिस्टर साहब का बयान है कि हमने बात इनसे नहीं करनी। हमारी तरफ से तो कहीं पे भी हठधर्मी नहीं दिखाई गई, हमें तो बुलाया ही नहीं गया। आप तो गवाह हैं इस चीज़ के, मेरा ख्याल है कि हमें तो किसी से गवाही की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर सलमान सिंह चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि क्या वाकई आपका दिल करता है कि आप हड़ताल करें और सर हमने मरीजों तो का हड़ताल इलाज की नहीं थी, मुतासर हो या मेरा खलल ख्याल है डले? गवर्नमेंट दिल चाहती करता है है। आपका? आपके सामने 30 दिन जब धरना दिया गया, ओपीडी सर्विसेज ओपन थी, सब कुछ ओपन था, वहाँ टॉर्चर कर देना, दहशतगर्दी की दफात लगा देना, लोगों को खूनो खून कर देना, 2 लोगों की बाजू टूट गई, 2 की टांगें टूट गई, 780 के मुकदमात हो गए। इसके बावजूद अगर आप कहें कि हम कोई पत्थर के, अब लोग खौफजदा हैं, लोग भाग गए हैं ड्यूटियों से, हॉस्टलों के बाहर पुलिस लगी हुई है, लोगों के घरों के बाहर पुलिस लगी हुई है। जब इस तरह का समा क्रिएट कर, आपको भी पता है आज अस्पताल में कितनी पुलिस थी, ठीक है, हर अस्पताल के ऊपर एक SHO साहब को बेचारे को बिठाया हुआ है, वो एक सुबह PSL कवर करते हैं, शाम को यहाँ होते हैं। जब आप बात नहीं करना चाहते, आपने पूरे के पूरे लाहौर को और पंजाब को जो है ना वो सिक्योरिटी चैलेंज बना के रख दिया है। सो अस्पतालों में जाते हैं तो खौफ आता है कि पता नहीं यहाँ क्या होने वाला है। तो ऐसे में अफरा तफरी का माहौल हमने थोड़ी पैदा किया, वो गवर्नमेंट ने पैदा किया। अगर डायलॉग हो जाते तो आपको इतनी पुलिस, अब बेचारे पुलिस वाले जो है शाम को PSL पे होते हैं, रात सुबह सुबह उन्हें हॉस्पिटल्स में डिप्यूट किया होता है। तो ये तो जब आप रास्ता निकालना चाहें वो डायलॉग टेबल से निकलना है, आज नहीं तो कल टेबल से नहीं, निकल। तो ये जो निजकारी हो रही है वाकई ये एक तो आप अफेक्ट होंगे, लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट करैक्टर है वो सदी अस्पताल पेशेंट मुतासर होंगे बहुत ज़्यादा। निजकारी के देखिए बाद। मेरी बात सुनिए, डॉक्टरों को ही ठेकेदार बना रहे हैं क्या? डॉक्टरों को बजट मैनेज करना आएगा, डॉक्टरों को MNR आएगा, डॉक्टरों को मशीनें बाय करनी आएंगी, डॉक्टरों को दवाई बाय करनी आएगी? हमें तो नहीं पढ़ाया जाता, हमें ये सारी चीज़ें नहीं। पहले गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ओवर 70 ईयर 75 ईयर्स डेवलप्ड डिपार्टमेंट हैं। जो मेडिसिन लेनी है वो ड्रैब के थ्रू आती है, फिर उसका DTL होता है, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री। आपको पता है प्राइवेट क्लिनिक्स में क्या हो रहा है? वही काम है, अब खुली दवाइयाँ बेचना। इन्होंने जो 150 अस्पताल किया था आउटसोर्स गवर्नमेंट ने, वहाँ पे खुली दवाइयाँ बेच रहे हैं। हमारी दोस्त हैं डॉक्टर, अब क्या करें, ठीक है, वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट जो है पेशेंट्स का, जो मैडम भी शोर में चली, वहाँ जाके देखें डबल हुए हैं पेशेंट केयर। वहाँ देखें जो इन्होंने ठेके पे अस्पताल दिए हैं, उनको ऑडिट तो कराया जाए, उसको ऑडिट गवर्नमेंट कर नहीं रही। सिर्फ और सिर्फ ये मोइशियत हमसे नहीं चल रही, या तो अस्पताल हुकूमत दावा ये करती है कि जब हम इन अस्पतालों को बजट देते हैं तो यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है और ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, ये सिस्टम करप्शन। नहीं चल देखें, सकता। करप्शन डॉक्टर्स तो नहीं करते, ये तो गवर्नमेंट नहीं कहती। करप्शन तो यही लोग फिर करते हैं। अपनी करप्शन ठीक करें, अदारों को बेहतर करें। मेरा नहीं ख्याल कि इतने आज के दिन में भी अगर आप देखें सरकारी अस्पताल एक जो है ना, उसमें जो पेशेंट चेक हो रहे होंगे कम से कम 15,000 20,000 होता है, और सारे शहर के लाहौर के प्राइवेट अस्पतालों में मिला के 15,000 नहीं होते। तो ये बात गौर करने की ज़रूरत है। ठेकेदार कभी भी फ्लाव बहबूद का काम नहीं करेंगे, मियार को गिरा देंगे, सस्ते तरीके निकालेंगे जिससे शुबा सेहत बुरी तरह जो है सफ़र करेगा। हमारी अपील है मरीम नवाज साहबा से, सब लोगों से, कि संजीदगी से मामलात को हल करें। निजकारी जो है इन्होंने तबाह बर्बाद कर देगी इदारों को, इससे इज्तनाब करें। एक बात वज़ीर आला पंजाब के मायने में डाली गई है, उन्होंने पंजाब असम्बली के फ्लोर के ऊपर भी कहा था कि आप अगर हड़ताल करेंगे, खलल डालेंगे तो आपको जो है वो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बात एक तासर ये है कि यंग डॉक्टर्स काम नहीं करते, शायद वज़ीर आला पंजाब को ये बताया गया। इस प्रोग्राम के ज़रिए आप इसको कैसे इसकी रिप्लाई अस्पताल करते तो हैं? 99% जो है चलाई। अब देखें में पता चला यंग डॉक्टर्स ने, उनको अगर कोई बात बताई गई है तो शायद YDA के नहीं, वाले मेरा से। ख्याल है मैडम को सुनना सब लोगों को चाहिए। इस वक्त अगर आप देखें, टू बी ऑनेस्ट, 99% अस्पताल फंक्शनिंग इज़ बिकॉज ऑफ यंग डॉक्टर्स। रात को 12 बजे कोई सीनियर डॉक्टर नहीं होता, यंग डॉक्टर होते हैं। सुबह 7 बजे सिर्फ यंग डॉक्टर होते हैं, शाम 3 बजे सिर्फ यंग डॉक्टर होते हैं। अगर सीनियर आते हैं अपना बड़ा शानदार काम करते हैं, बहुत सारे सीनियर शानदार लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि वो ख़राब हैं, लेकिन उनकी तादाद, उनकी उम्र का तकाजा और सारा कुछ है, तो चला ही अस्पताल यंग डॉक्टर। आउटडोर में आपको यंग डॉक्टर्स नज़र आते हैं। तो मरीम नवाज साहबा को पहली तो बात यह है कि खुद मामलात को देखना चाहिए अगर कोई इस तरह की मिसगाइड कर रहा है। दूसरी बात, मेरा ख्याल है कि उनको भी अंदाज़ा है कि अस्पताल यंग डॉक्टर जी चलाते हैं। तो फिर आप जो है वो अगर आप ये बताइएगा कि अगर कोई डॉक्टर काम नहीं करता तो फिर भी आप उसको सपोर्ट करेंगे? तो हम नहीं करते, अगर कैसे कोई कर हाजिरी सकते? नहीं लगाता, अगर देखिए, कोई नहीं अभी आता। लोग स्ट्राइक पे हैं, प्रोटेस्ट पे हैं, और उनका एक तरीकाकार है, इमरजेंसियों में मैं काम जनरल हो रहा है, बात कर रहा ICU CCUs में काम हो रहा है, लेकिन अदरवाइज आम दिनों में तो हम ऐसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। कि आप सपोर्ट नहीं करते? आम दिनों में जब हम एहतजाज पे नहीं होते, फिर तो सारे डॉक्टर काम करते हैं और सबको ओपनली। अब इस वक्त तो एहतजाज चल रहा है, और इसलिए चल रहा है क्योंकि दहशतगर्दी की दफात लग गई हैं, लोगों को मारा गया है, पुलिस डिप्लॉय कर दी गई है, पुलिस पीछे है, हम आगे भाग रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अब क्या करें?
तो कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ आप पीछे हटें, कुछ हम तैयार हैं, हम तो आप तैयार हैं। बैठें और ये मामला हमेशा पता नहीं कितनी दफ़ा इस तरह की हड़ताल। मेरा ख्याल है कि मरीम साहब कहती हैं कि इसको हमेशा के लिए क्रश करके ख़त्म करेंगे, ये तो भी क्या शायद वाईडीए को खत्म किया जा वो सकता कहते है, हैं जी यंग इन ये डॉक्टर्स को खत्म किया जा वो सकता है, कहती हैं जीएचए जी, को खत्म किया जा सकता है? पता नहीं उन्हें लगता है, कहती हैं जी ये भी यूथी हैं, पीटीआई मैंने ख़त्म कर दी थी, अब ये भी ख़त्म कर दूंगी, इस तरह के बयानात हमें तो क्या आप पहुँचाए जा रहे सियासी हैं। जमात हैं? हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है। आपको पता है कि हम तो पीटीआई के दौर में भी ज़ेर एताब थे, अब फिर ज़ेर एताब है। पीटीआई के दौर में असल में इनके जो लोग हमें सपोर्ट करते थे, अब तो शायद उनकी सुनी नहीं जा रही। उन्हें तो पता है कि हमने उस वक़्त कितनी मारें खाई हैं, और लेकिन उन्होंने एटलीस्ट 780 के पर्चे तो नहीं करवाए थे, उन्होंने तो वो भी करवा दिए। तो एक मिस इन्फॉर्मेशन ये भी दी गई है कि शायद आपको कोई सियासी जमात में मेरा नहीं ख्याल मिस इन्फॉर्मेशन है, मेरा ख्याल है कि कोई सोचने का अंदाज़ उनका ऐसा है, सख्त गिर रवैया है उनका। बिल्कुल ठीक है। जो आइंदा का फिर अब आप क्या लाएं, ये हड़ताल ऐसी चलती है? मंगल को पूरे पंजाब में धरना होगा, और आपको रावलपिंडी से कश्मीर ये तक धरना अस्पतालों के अंदर होगा, कहाँ पे अस्पतालों होगा? के बाहर होगा, मेन शाहराहों पे होगा, रावलपिंडी से रेमियार खां तक हर शहर में होगा, कम अज़ कम 40 शहरों में धरना देंगे। कम से कम 40 शहरों में धरना देंगे। लेकिन फिर मैं एक बात कहूँगा कि जो पेशेंट इफेक्ट हो रहा है, हमने अब पूरी कोशिश कर रहे हैं, मजीद कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मैं गवर्नमेंट आपको भी कह रहा हूँ, अस्पतालों से पुलिस निकाले, अस्पतालों से पुलिस निकाले, लाइब्रेरी को भी कह रहा हूँ, अस्पतालों से पुलिस निकाले, अमन का सूरत हाल पैदा हो, ताकि लोगों के अंदर जो खौफ है। सबसे पहला स्टेप कौन सा हुकूमत करे? पुलिस अस्पतालों से निकालनी चाहिए और मुज़ाकरात करे और बैठे। तो मेरा ख्याल है कि जो संजीदा लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो तो आधे घंटे में मसला हल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बैठने की इजाज़त ही नहीं दी जा रही। अभी तक कोई किसी किस्म की पेशकश मुज़ाकरात के लिए आपको कोई संजीदा 30 दिनों में? नहीं जी, धरना भी हुआ, फिर उसके बाद बिल्कुल ज़ीरा हाउस के सामने बिल्कुल भी किसी किस्म के मुज़ाकरात आपके साथ नहीं करने के हवाले से किसी ने रब्ता नहीं किया? नहीं जी, बिल्कुल नहीं किया। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है जी। इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में ग्रैंड हेल्थ लाइन्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज का जो एहतजाज जारी है, इसके ऊपर एक बात ये थी कि बड़ी तशवीशनाक बात थी कि एक ही जो है वो इनकी कोलीग सिस्टर प्रोफेसर चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर वजीहा ने जो है वो एक बड़ा दावा किया था कि 7 से 8 बच्चे जो हैं वो उनकी हलाकत हुई है चिल्ड्रन अस्पताल के आईसीयू में, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो मैंने भी ये इसीलिए फौरी तौर पर ये इंटरव्यू कंडक्ट करने की कोशिश किया, बल्कि और इसमें जो है वो ताकि ये डाटा सामने आए कि वाकई ऐसी बात है कि नहीं, क्योंकि इसके बाद अगर ये खबर चलती है तो फिर जो काफ़ी हद तक ये मामला क्लोज़ होने की बजाय, मामला ख़त्म होने की बजाय ये मामला बढ़ सकता है दोनों तरफ से, क्योंकि ये ऐसी इसकी मुकम्मल तौर पर डॉक्टर सलमान हसीब ने तरदीद की है और वो कहते हैं कि किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन कर लें। डाटा दिया उन्होंने कि नेफ्रोलॉजी में अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक डेथ है, और वो भी रूटीन की डेथ है, जो कि आईसीयू के अंदर क्रिटिकल पेशेंट होता है और उसकी डेथ होती है। तो नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।